हेलो, गुड आफ्टरनून। नौला ग्राम पंचायत से मैं कुंवर सिंह रावत। कल ही हम लोग गांव पहुंचे, तो अभी मैं बाहर धूप सेक रहा हूँ। अच्छी धूप लग रही है। और ये आपको दिखा दूँ, ये फसल भी पक रही है। अपने इधर मैं आंगन में बैठा हूँ, हवा चल रही है बहुत तेज। बहुत तेज हवा चल रही है, धूप भी अच्छी लग रही है। और रात शाम सवेरे काफ़ी मौसम ठंडा है। दिन में जैसी तब जब तक धूप है तब तक तो अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा सुहाना मौसम हो रखा है। हम्म, तो कल ही आए थे, ये सारे कपड़े वपड़े धुले हैं, आज वॉशिंग मशीन आई। कुछ काम चल रहा था, बीच में छोड़ के चले गए थे कुंभ स्नान के लिए। तो आज ये आजकल एक ना प्रश्न उठ रहा है। हमारे पूर्व आईएएस ऑफिसर अमिताभ कांत जी हमारे सचिव भी रहे, सेक्रेटरी रहे डिपार्टमेंट DPIIT के, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की मिनिस्ट्री है, ज़बरदस्त। मैंने उनके साथ कुछ टाइम काम किया था। तो दो सचिव थे हमारे, एक उससे पहले पेट्रोलियम सेक्रेटरी बनने से पहले तो सौरभ चंद्र जी, 2 साल करीब करीब उनके साथ काम किया था, 2 साल इनके साथ काम किया। तो हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डील कर रहे थे। तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो अभी एक ना प्रश्न जो क्वेश्चन रेज हो रहा है, तो कल ही एक आर्टिकल एक पेपर में भी छपा है और न्यूज़ चैनल में भी काफ़ी आ रहा है जोर शोर से। इसमें आप लोगों को भी क्या कहना है, हम बताइए। ये कह रहे हैं कि इंडिया तीसरी इकोनॉमी बनेगा, लेकिन अभी तो साढ़े चार भी नहीं है, इसका भी 3.5 4 के आसपास इकोनॉमी, जो ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी चल रही है। आपको मैं बार बार रिपीट करता हूँ, फर्स्ट इकोनॉमी यूएस की है जो 30 और 32 के ट्रिलियन के बीच में है। दूसरी इकोनॉमी 18 से 20 में चाइना की है। तीसरी इकोनॉमी इस समय फ्रांस या जापान की है, जर्मनी की। जापान जर्मनी तीसरे चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे हम लोग अभी चल रहे हैं। बीच में चार चार पे आ गए थे। तो तीसरी इकोनॉमी के लिए ज़रा स्लाइटली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे हम 4.5 5 तक आ जाएंगे तो ट्रिलियन 3.5 4 के लगभग है, तो हम इमिडिएटली तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। लेकिन अब बात यह है कि यूएस ने ताना मारा है, वो उसकी एक स्टडी टीम है, और ये कहते हैं कि इंडिया जो है ना कभी भी डेवलप हो नहीं सकता है। उसको डेवलप करने में, यानी डेवलप होने में 75 साल लग जाएंगे, 75 ईयर्स। पिछले मतलब 25 से लगा के, मतलब बताइए 25 से 75 साल लग जाएंगे बोल रहे हैं अमेरिका वाले। तो बताइए, अब मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, ड्रीम है कि विकसित भारत @ 2047। तो अमिताभ कांत जी की बात पे आते हैं। तो न्यूज़ चैनल का भी बता रहे हैं, आर्टिकल वाले भी बता रहे हैं कि जो हमें कम से कम युवा जो है इस समय, यूथ हैं जो 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे काम करना पड़ेगा। यानी इसमें 3 लोग हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। और नारायण मूर्ति जी तो पहले बोल रहे थे 72 आवर्स जो है, यानी वीक में 7 दिन में 1 दिन छुट्टी करो तो आपको लगा लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 13 14 15 घंटे आते हैं। यानी 15 घंटे 15 5 से, यानी 12 13, ऐसे 13 घंटे, जो अभी हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो उसको 13 घंटे तक बढ़ाया जाए, 12 घंटे 13 घंटे बढ़ाए, तब हम चाइना की इकोनॉमी के आसपास पहुंच पाएंगे, ये बता रहे। अब अमेरिका ने ये बोल दिया। अब ये जो सवाल ये आ रहा है कि कई कोने सवाल पूछते हैं बार बार यार, कि ये हिंदुस्तान क्या है और इंडिया क्या है और भारतवर्ष क्या है। मोदी जी का तो नारा है भारतवर्ष, यानी विकसित भारत @ 2047। भारतवर्ष बहुत प्राचीन नाम है, चाहे चंद्रगुप्त के टाइम का नाम है। चंद्रगुप्त काल भारतवर्ष ही कहलाता था। पूरा एशिया महाद्वीप में सशक्त देश होता था, जब पावरफुल कंट्री। आपको पता है जो एक्सचेंज वैल्यू
जो कई यूरोपियन वगैरह से उस समय तो डॉलर वगैरह का एक्सचेंज का नहीं था करेंसी, तो उस समय जो भी आपको सामान चाहिए, चाहे कहते हैं कि ढाका का मलमल होता था रेशम, तो उसके बदले में उतने नीदरलैंड की जो महारानी है वो उसको मंगाती थी। यूरोपियन जो धनाढ़ कंट्रियाँ थे, यूके वगैरह धनाढ़ नहीं थे, ये सब क्या बोले इनके बारे में, चलो। तो तो एक्सचेंज रेट क्या होता था, गोल्ड का होता था, यानी उतना ही गोल्ड, उतना ही मलमल जाएगा, उतना ही गोल्ड मिलेगा, तो गोल्ड का एक भंडार हो गया था। तो प्राचीन काल में ये चीज़ें चल रही, तो उसका नाम था भारत, भारतवर्ष पूरा, चाहे अच्छी सभ्यताएं रही हैं वो सारा भारतवर्ष कहलाया। उसके बाद मुगल आए तो मुगलों ने उसका नाम दिया हिंदुस्तान, सिंधु हिंदू, ये इस पे चलो हम नहीं डिस्कस करेंगे, हिंदुस्तान, यानी वहाँ हिंदू लोग रहते हैं, हिंदुस्तान। तो उसमें कन्वर्ट किया, कन्वर्जन रेट हो गया जो भी है। आज हमारे 110 करोड़ के आसपास हमारे हिंदू हैं, जिसमें से 65 करोड़ लोगों ने प्रयागराज के कुंभ में स्नान किया। मैं भी प्रयागराज कुंभ स्नान होके आया हूँ शिवरात्रि के आसपास जी। और अब बात ये हो रही है कि इंडिया कभी डेवलप नहीं हो सकता। अंग्रेजों ने भी ये कहा था कि हम इंडिया छोड़ गए हैं आज़ाद करके, तो इंडिया कभी डेवलप नहीं होगा। और मुगलों ने नाम दिया था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तो अब कितना डेवलप था, कितना क्या था, वो कहते हैं कि ताजमहल बनाने के लिए सारा रेवेन्यू ताजमहल पे लगा दिया, तो क्या क्या कर सकते, पूरा हिंदुस्तान का रेवेन्यू। तो जो हिंदुस्तान लोग बोलते हैं, तो हिंदुस्तान वो भी क्या पोजीशन थी, हिंदुस्तान डेवलप होता तो डेवलप था, या उसको लूटने के लिए लोग आए तो उन्होंने उसको इंडिया बना के हमको छोड़ गए। अब इंडिया वो कहते हैं कि कभी डेवलप हो नहीं सकता, मैं ऐसे डिवाइड कर चुके, सब कुछ कर चुके। तो अब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको वो दिया है कि भाई विकसित भारत @ 2047। तो अब हम पॉइंट पे आते हैं कि आज का युवा, मेरा एक हिंट है, जो ये लंबे लंबे गेम है ना, एक एक दिन के, 5-5 दिन के, मैं उस स्पेशली उसका नाम ले रहा, उसने हमारे 90 मिनट के गेम को खत्म कर दिया, चाहे फुटबॉल है चाहे हॉकी है। अब उसमें देखिए एक दिन पूरा उसमें लगाते हैं वो, तो ना तो उसको जो डेवलप कंट्री की रैंकिंग है, जो फर्स्ट इकोनॉमी जो यूएस है, यूएस कभी वो गेम को नहीं खेलता। दूसरा नंबर का है चाइना, चाइना कभी नहीं खेलता। तीसरा नंबर का है जापान, जापान कभी नहीं खेलता। जर्मनी कभी नहीं खेलता, और इवन फ्रांस भी कभी नहीं खेलता। तो ये तो सारे कोई खेलता नहीं है, तो हम लोग इतना टाइम हमारा युवा सारा उसमें देगा, तो वो कहाँ से। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के, उन्होंने बोला है 72 आवर्स होना चाहिए वीक में। अब उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप 6 दिन लगाइए, 7 दिन लगाइए। हम लोग के जापान का डील करते, जापान के ओयो यूनिवर्सिटी से डेलीगेशन आता था, तो धोलेरा प्रोजेक्ट जो अभी भी चल रहा है, उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए वो ने जैसी मीटिंग हुई, उद्योग भवन में तुरंत अपनी गाड़ी लेकर के सीधा अपना निकल जाते थे। रात को या सवेरे वो उन्होंने सिर्फ धोलेरा पहुंचना है। धोलेरा में देखिए आप, इंटर से एयरपोर्ट बन रहा है, कई चीज़ें बन रही है, मोदी जी ने वहाँ काफ़ी काम किया था मुख्यमंत्री। तो हम लोग उस समय गुजरात को डील कर रहे थे। तो ये वाली बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 13 घंटे का ले लेते हैं, यानी 8 घंटे को बढ़ा के पर डे आप 8 घंटे को बढ़ा के 12-13 घंटे कर लीजिए। हम उसमें से आपको 1 घंटा लंच का भी मान लेते हैं, तो 12 घंटे मान लीजिए। 12×5 = 72, 72 डेज, 72 जो आवर्स हैं, तो वो टोटल आता है। अब मतलब 12 घंटे का हिसाब, यानी 13 घंटे 1 घंटे आप इंटरवल का मान लीजिए, उसमें खाना खाना है या जो भी करना है आपको एनीवे। तो आज हमारे युवाओं को सोचना पड़ेगा, बैठ करके काम नहीं होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जो खाली बैठे मत, खाली बैठे कोई खोज कीजिए, कोई दिमाग में आइडिया दीजिए, उसको पोर्टल में आया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें डाल दीजिए कि आप
क्या है वो ऑथेंटिक, वो आपकी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है, उसको चेक करते हैं। तो मेरा कहने का ये मीनिंग है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप बताइए कैसे हम 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अमिताभ कांत जी बोल रहे हैं कि 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी तभी बन पाएंगे जब हम 12-13 घंटे काम करेंगे पर डे के हिसाब से। तो नारायण मूर्ति भी वही बोल रहे हैं, और एक और है शायद अडानी जी है या कौन है, वो भी शायद कुछ ऐसा बोल रहे हैं, और भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं ऐसे जो शीर्ष पे उद्योगपति हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो ये काम होता है, बाकी और सेक्टरों में चेंज देखे क्या रहा है, जो क्लरिकल सेक्टर है वो टोटली खत्मे की ओर जा रहा है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आ रहा है। चलो ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ओके।